अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब बेटा इसके अंदर आप देख रहे हैं ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। ये हम फार्मूला बनाएंगे इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर। जिस तरह ये फार्मूला आप देख रहे हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ मैं माइनस लाऊंगा। तो कैसे लाऊंगा, इसको सॉल्व करते हैं। हर पार्ट के अंदर हमने यही काम करना है। ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, इस रकम को दूसरी को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा योटा स्क्वायर से, और योटा स्क्वायर से इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो फिर वही चीज़ बनती है। तो ये मैथ के अंदर हम कर सकते हैं। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसको हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब होगा क्या, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 4b का स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर, और नीचे योटा स्क्वायर जो लिखा हुआ है, नीचे वाला योटा स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख दूंगा -1। अब ए का स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए जब हम इस पूरी रकम को -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो अब ये 4 हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर, और ये योटा स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस, अब इसमें आप देख रहे हैं कि पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अगर बेस सेम हो तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, और इस तरह अगर पावर सेम है तो उसको भी हम एक बार लिख सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला बन चुका है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो सिंपल इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी मैं लिख दूँगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस 2b योटा, आपने स्क्वायर के नीचे वाली रकमें इधर लिखनी है, स्क्वायर नहीं लिखना। और इसको एक बार, इसी रकम को मैं एक बार माइनस में लिख दूंगा। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब बेटा पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। ये 9a का स्क्वायर है, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 3a का स्क्वायर, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस 16b का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया था कि योटा स्क्वायर से डिवाइड भी किया था और योटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, योटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ इसके बाद 3a का स्क्वायर, ये योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। तो जैसे ही आप -1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑटोमेटिकली ये माइनस के अंदर चेंज होगा। -1 से डिवाइड करोगे तो -1 और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये 16 है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये बी का स्क्वायर, योटा स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम वही काम हमने करना है। 3a का स्क्वायर माइनस, अब ये देखें योटा स्क्वायर, योटा स्क्वायर की जगह -1 था तो ये -1 और प्लस क्या होगा, माइनस हो गया। अब इसको मैं 4b योटा, पावर देखें सेम है तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ। अब इसको एक बार मैंने प्लस में लिखना, एक बार मैंने माइनस में लिखना, चाहे आप पहले माइनस में लिख लें चाहे पहले प्लस में लिख लें, कोई मसला नहीं। 4b योटा 3a माइनस 4b योटा, और ये आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। बेटा पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले ये देखें 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा। 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और बिल्कुल वैसे ही हमने काम करना है कि यहाँ माइनस में लाऊँगा 3, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मैं डिवाइड कर दूँगा, मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और इसको मैं डिवाइड भी कर दूँगा। तो यहाँ हमारे पास 3, ये x का स्क्वायर, यहाँ योटा स्क्वायर -1 है तो -1 और प्लस ये माइनस, ये y का स्क्वायर और योटा स्क्वायर 3। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये x का स्क्वायर और y योटा का स्क्वायर।
अब इसको एक बार मैं माइनस में लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई योटा, और इसी को मैं अब इसी रकम को एक्स माइनस वाई योटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसमें इक्वल के साइन बेटा आपने लाजमी लगाने हैं। पार्ट नंबर 4 को बिल्कुल हमने वैसे ही करना है। 144 एक्स का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूँगा 144 एक्स का स्क्वायर प्लस 22 वाई का स्क्वायर, और साथ योटा स्क्वायर से इसको मैं डिवाइड भी करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा। अब योटा स्क्वायर -1 होता है और ये -1 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 144 एक्स का स्क्वायर माइनस 225 वाई का स्क्वायर, इसकी जगह -1 आ गया तो ये योटा स्क्वायर एज इट इज़। अब ये 144 ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर, ये 225 ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ये 15 कैसे आएगा, अगर आप 225 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 15 आ जाएगा। इस तरह अगर आप 144 का स्क्वायर रूट बेटा लेते हैं ना, इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर के अंदर इस तरह आप लिखोगे 144 को तो ये आपको ये 12 ये दे देगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा ये 12 कैसे है। इस तरह 225 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये योटा ये वाई स्क्वायर और ये योटा स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह बना सकता हूँ, ये पावर सेम है, सेम आ जाएगा 15 वाई योटा, ये पावर सेम है तो ये सेम लिख दूँगा। अब इसको एक बार मैं माइनस में लिखूँगा, एक बार इसको मैं प्लस में लिखूँगा। 12x माइनस 15 वाई योटा। अब आप कह रहे होंगे सर पहले तो आपने तो फिर प्लस लिखा था, तो अब इसमें कोई मसला नहीं, पहले चाहे प्लस में लिख लें चाहे पहले आप माइनस में लिख लें, कोई इशू नहीं इसमें। 12x प्लस 15 वाई योटा। अब यहाँ से बेटा एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये 12 और 15 इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। मसलन अगर इसको मैं लिखूँ ये 3 मल्टीप्लाई 4x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वाई योटा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वाई योटा। तो 3 मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 3 से ये डिवाइड होता है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, ये 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 4x, ये माइनस ये 3 बाहर तो पीछे 5 वाई योटा, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, पीछे रह जाएगा 4x प्लस 5 वाई योटा। अब ये 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा और फाइनल ये आपका आंसर आ जाएगा वाई योटा 4x प्लस 5 वाई योटा। पार्ट नंबर 5 के अंदर आप इसमें देख रहे हैं योटा स्क्वायर -2 योटा z, इसमें -1 पहले की वन है, तो हमें पता है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -2 योटा z, -1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ प्लस योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी -1 होती है, इसलिए मैंने इधर प्लस लिखा है, ये -1 योटा स्क्वायर की वजह से आया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये -2 योटा z है, तो मैं किसको प्लस माइनस करूं तो ये -2 आए। तो हमें पता है कि -1 और -1 को अगर मैं -1 और -1 अगर दोनों को प्लस करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है -2, जिस तरह हम 9th-10th क्लास में करते होते थे। और साथ ये योटा और जी है, और यहाँ मैं योटा और जी भी लगाऊंगा, योटा और जी भी, और योटा और ये जी वैसे आ जाएगा। लेकिन ये 1 हम साथ लगाते नहीं हैं, ठीक है ना।
तो दूसरा हम ये करते थे कि किन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 योटा स्क्वायर आए। तो अब इसमें देख लें तो -1 और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास -1 ही आएगा। योटा स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, योटा स्क्वायर के साथ है 1, तो मल्टीप्लाई करें तो 1 है। तो -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इसी के साथ अगर मैं योटा करता हूँ तो योटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, योटा स्क्वायर हो जाएगा। मसलन इधर मैं योटा लिखता हूँ, इधर भी योटा लिखता हूँ, योटा और योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा साथ। तो यहाँ मैं सिंपल क्या कर दूँगा, अब योटा स्क्वायर, इधर ये देखें -1 योटा जी, लेकिन -1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 को योटा जी से करें तो योटा जी आंसर आता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा माइनस योटा जी माइनस योटा जी, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा ये -2 योटा जी। तो यहाँ पर प्लस योटा स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ से इन दोनों के अंदर ये भी जी और ये भी जी, ये जी कामन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा, एक जी बाहर है तो एक जी पीछे रह जाएगा, यहाँ पर जी बाहर चलेगा तो यहाँ से योटा, और इधर से योटा इधर भी है, योटा इधर भी है, तो यहाँ से मैं योटा बाहर निकाल लूँगा, प्लस योटा, पीछे हमारे पास ये माइनस जी, और यहाँ से हमारे पास +1, इसमें हमने योटा बाहर निकाला है तो यहाँ हमारे पास माइनस जी और प्लस, यहाँ से एक योटा बाहर आएगा तो यहाँ हमारे पास 1 नहीं बल्कि योटा आएगा, क्योंकि एक योटा बाहर और एक योटा इधर। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये जी माइनस योटा है और यहाँ माइनस जी और प्लस योटा है। तो इसको एक स्टेप इसका मैं और करता हूँ, जी माइनस योटा यहाँ प्लस, अब इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस आ जाएगा। अगर ये माइनस बाहर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये माइनस बाहर निकालता हूँ तो यहाँ आ जाएगा माइनस योटा और ये जी, और यहाँ आ जाएगा माइनस योटा। ये मैंने कैसे किया, इसको बड़े गौर से सुन लें। जैसे ही मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इस चीज़ से, फ़र्ज़ करें मैं इधर आपको करके देता हूँ कि ये माइनस, ये ऊपर वाला स्टेप मैं लिख रहा हूँ योटा माइनस जी प्लस योटा, तो यहाँ से अगर मैं ये माइनस बाहर निकालता हूँ योटा, तो इधर माइनस बाहर आ चुका है, इधर पीछे रह जाएगा प्लस। यहाँ ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि जब इसको मैं फिर अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें जब मल्टीप्लाई करूँगा योटा को जी से तो ये योटा जी हो जाएगा, और जब योटा को योटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखो दोनों क्या हैं, सेम हमारे पास हैं, और ये वाला आंसर अगर आप देखें इस आंसर के साथ भी दोनों सेम है। तो हमेशा जब आप इस माइनस को बाहर निकालोगे, अगर आप इधर देखो एक जैसा नहीं है तो इधर से आप अगर इधर माइनस है इधर से माइनस बाहर निकालोगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इधर रहेगा जब प्लस, और ये वाला अलामत आप इसको चेंज करोगे क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये जी माइनस योटा जी माइनस योटा एक जैसा है, तो इसको मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, एक बार लिख दूँगा, और पीछे ये जी और ये माइनस योटा, तो फाइनल ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, ये योटा स्क्वायर वैसे लिख दें। अब ये हमारे पास क्या है, 2 3 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जी, और उसके बाद अब इसमें आपने एक बड़ी बात बड़े गौर से सुननी है कि ये +3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, उसके बाद ये 13 आपने इधर लिख देना ऐसे। अब आप कहेंगे सर ये आपने काम क्या किया, ये 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर ये क्यों किया।
अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हर पार्ट के अंदर नेक्स्ट हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमने 3 का स्क्वायर करना है या 2 का स्क्वायर करना है या 4 का स्क्वायर करना है? तो सिंपल, जैसे ही आप ये 2 तो फार्मूले का होता है और इसके साथ यहाँ 3 होता है, और ये 3 जो है ये फार्मूले वाला आपने नहीं देखना, बल्कि ये दूसरा जो 3 है इसका आपने एक बार स्क्वायर कर दें प्लस और एक बार आप माइनस कर दें, क्योंकि जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ बाकी रह जाएगी। बाकी पार्ट्स के अंदर भी आपने बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। मसलन यहाँ 2 होता है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर प्लस साथ माइनस। अब ये वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बन रहा है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन रहा है? मैंने पहले आपको बताया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ कैसे करते हैं? ये स्क्वायर के नीचे वाला जी ऐसे लिख दूंगा, और ये वाला स्क्वायर भी इसके नीचे 3 है तो इसको भी मैं वैसे ऐसे लिख दूंगा, ये 3 का स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। अब उसके बाद ये 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 9, ये प्लस 13, ये z प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज़। 13 से 9 निकालेंगे तो पीछे रहेगा प्लस 4। अब इसको भी हमने ये फार्मूला बनाना है। ये देखो ये पूरी रकम ए का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमने पहले पार्ट्स के अंदर क्या किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें काम करना है कि यहाँ मैं क्या करूँगा प्लस 4 और इधर मैं योटा स्क्वायर और योटा स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा, और नीचे वाला योटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती -1। ये -1 से डिवाइड करूँगा तो ये प्लस माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये 4 योटा का स्क्वायर, z प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 योटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अगर इसको मैं थोड़ा साइड पे समझा दूँ जिस तरह पहले करते थे, 4 योटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये योटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या था? 4। तो ये देखें, ये अगर पावर सेम हो तो हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 योटा का स्क्वायर, ये देखें -2 योटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। ये पूरी रकम हमारे पास जो है ना, पूरी रकम ये ए हमारे पास पूरी रकम। तो ये पूरी रकम पहले ए आएगी z प्लस 3, ये हमारे पास क्या ए, उसके बाद प्लस बी ये करोगे चाहे माइनस बी पहले कर दो, ये प्लस बी 2 योटा। अब इसके साथ फिर मैं ए लिखूँगा ए, अब ये प्लस किया था, अब ये माइनस, ए पूरी रकम हमारे पास क्या थी? z प्लस 3। ये पूरी रकम आप लिखोगे, पूरी रकम। ये हमारे पास क्या था? z प्लस 3। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ माइनस प्लस था तो इधर आप करोगे, आप माइनस करोगे 2 योटा। तो ये फाइनल आपका आंसर है। अब पार्ट 7 में बिल्कुल वैसे ही होना है जिस तरह हमने ये पार्ट नंबर 6 किया था, वैसे मैं इसको लिखूँगा z का स्क्वायर एज इट इज़, और इसको मैं लिख दूँगा 2 फार्मूले का 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और ये z। अब ये दूसरा 2 है तो इसको मैं एक बार 2 का स्क्वायर प्लस करूँगा और एक बार 2 का स्क्वायर में माइनस कर दूँगा, ये और ये प्लस 5 ये वाला एज इट इज़। अब यहाँ से एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए का स्क्वायर ए लिख दूँगा प्लस 2, ये फार्मूला क्लोज कर दिया। फार्मूला क्लोज कैसे करते हैं? जो स्क्वायर के नीचे वाली होती है सिर्फ वो लिख देते हैं। इसके बाद ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -4 ये प्लस 5, और इसके बाद 5 से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास आगे क्या आंसर आएगा? ये z प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा +1। अब यहाँ मैं माइनस लाना चाहता हूँ तो क्या काम करूँगा? इसके साथ मैं योटा लगा दूँगा, योटा स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ, z प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, दूसरा साथ योटा स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आएगा? अगर इसको मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करूँ
कि यहाँ हमारे पास क्या है +1, इसके साथ योटा स्केयर आप काटते हैं तो नीचे वाला योटा स्केयर -1 है, या -1 ऊपर जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ -1 योटा का स्केयर आ जाएगा, तो 1 जो योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये योटा स्केयर ही बन जाएगा। अब इसको एक बार आप प्लस में लिख सकते हो, इसको एक बार आप माइनस में लिख सकते हो। तो ये पूरी रकम है z+2 और इसके साथ प्लस ये योटा, और इसको एक बार आपने क्या करना है माइनस में लिख देना है z+2। ये यहाँ प्लस माइनस आपने चेंज करना है क्योंकि ये तो पूरी ए रकम है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। यहाँ प्लस था, अब इधर आप क्या करोगे माइनस, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 बेटा करते हैं। अब इसमें 2 देखे कॉमन आ रहा है, तो 2 को सबसे पहले इसके अंदर मैं कॉमन कर लूँगा 2, ये z² और यहाँ 11z। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ये 65 है, ये 65 के नीचे मैं 2 लगाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 सर ने कैसे लगाया। अगर मैं ये 2 नहीं लगाता तो अंदर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें 2z का स्क्वायर आ जाएगा, 2 11 22 भी आ जाएगा। लेकिन जब 2 को 65 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 65 नहीं आएगा बल्कि ये 130 हो जाएगा। तो अब 2 अगर मैं नीचे डिवाइड करता हूँ फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ देखें 2 × 65/2, तो ये 2 से काट देखें ये वही हमारे पास 65 आता है, तो इसलिए इधर आपको 2 नीचे लगाना पड़ेगा। बाकी काम आपने बिल्कुल वैसे ही करना जिस तरह पहले क्वेश्चन के अंदर किया था। ये 2 कॉमन आ जाएगा, इसके बाद ये z² माइनस, अब इसके नीचे इसको मैं क्या करूँगा, ये 11 ये किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 11 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ मुझे पहले 2 फार्मूले का तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये साथ ये 11 और साथ में क्या लिखूँगा, ये z लिख दूँगा क्योंकि इसको हम काट तो नहीं सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, यहाँ -2 तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ ये 11z चाहता हूँ कि 11z ही बन जाए, लेकिन अगर 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 बन जाएगा। अगर मैं इसके नीचे जिस तरह पेंसिल के नीचे 2 लगाया तो इस तरह इसके नीचे भी अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 से काट और यही चीज़ हमारे पास आ जाती है। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जो चीज़ हमारे पास इधर होती है इस वाली चीज़, इसको एक बार हम प्लस करते हैं, एक बार इसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार इसको मैं प्लस कर देता हूँ 11 2 का स्क्वायर, और एक बार इसको मैं -11 2 का स्क्वायर माइनस कर दूँगा। उसके बाद 65/2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद 2 ये z का स्क्वायर, और मैंने कहा ये फार्मूला बन रहा है। कैसे फार्मूला बनाते हैं, जो स्क्वायर के नीचे होता है, ये देखें स्क्वायर के नीचे z है तो लिख दूंगा मैं इधर। ये भी स्क्वायर के नीचे देखें यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, यहाँ तक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें आप देखें कि 11/2 ये b है और z हमारे पास a है, तो 2b है, a की बात a b और b है। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ साइन होता है वो यहाँ आएगा। उसके बाद ये स्क्वायर के नीचे जो होती है वो मैं इधर लिख दूँगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। उसके बाद 11/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65/2। अब इसका एलसीएम ले लूँगा 2z - 11/2, ये एज इट इज़। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और उसके बाद 121, ये 4 1 दा 4 121, ये एज इट इज़। और उसके बाद ये 2 टू द 4, 2 को 65 से करें तो ये 130। अब आगे 2 एज इट इज़, z - 11/2 ये एज इट इज़।
का स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 121, ये माइनस इसके साथ है तो इसके साथ ही मैं इस माइनस को लगाऊंगा, प्लस 130 और नीचे क्या है 4 2, ये z -11/2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। 130 से 121 निकाल लें तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए ये 9/4 है, ये 3 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा इधर माइनस लाऊंगा। तो माइनस में कैसे ला सकता हूँ, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन करते रहे हैं z -11/2। तो यहाँ मैं क्या करूँगा माइनस ये 9 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ मैं योटा स्क्वायर लाऊंगा। योटा स्क्वायर ऊपर भी करूँगा, योटा स्क्वायर नीचे भी करूँगा। जो नीचे वाला योटा स्क्वायर होगा उसका -1 इधर आ जाता है। तो इसको 2 ये अब सवाल सॉल्व हो चुका है। माइनस अब इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की पावर तीनों की पावर ये मैं एक बार लिखूँगा 3 2 योटा स्क्वायर। अब इसका फाइनल आंसर मैं लिख दूँगा, एक बार इसको माइनस में लिख दूँगा, एक बार इसको मैं प्लस में लिख दूँगा। ये पूरी ए रकम है तो इसको मैं वैसे, अब इसको प्लस 3/2 योटा, और अब इसको मैं माइनस भी एक बार लिख दूँगा z -11/2। ये हमारे पास पूरी ए होती है। अब ये वाला साइन एक बार प्लस में करना है, एक बार इसको हमने माइनस में करना है। पहले प्लस में किया, माइनस में कर दूँगा 3/2 योटा। ये हमारा फाइनल आंसर है इसमें। अब इसमें आगे भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास जो 2 है, इस 2 का अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास ये भी आंसर सॉल्व हो सकता है। अब इसको आगे अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो ये देखें, इसका दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें तो इसका आंसर ये भी बुक में हो सकता है z माइनस, इसका एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, और ये 11 + 3 योटा हो जाएगा 11 + 3 योटा। अब इसका भी आंसर ऐसे ही आएगा z माइनस नीचे 2 11 - 3 योटा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर z³ 3 + 8। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z³ 3 2 करें तो ये 8 आता है, 2 × 2 × 2 तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला बेटा आपने लाजमी याद रखना है, a+b और उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। तो सिंपल ये मैं फार्मूले के अंदर ये लिखने लगा हूँ a+b तो z + 2 उसके बाद a का स्क्वायर z का स्क्वायर a - ab यानी कि 2z, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, ये z + 2 z का स्क्वायर माइनस 2z + 2 का स्क्वायर। अब इसमें आप ये देखें कि ये बिल्कुल वही चीज़ बन रही है, फार्मूला बन रहा है जिस तरह हम पहले करते थे उसी तरह इसको अब हमने करना है कि z का स्क्वायर -2 फार्मूले का 2 को 1 से करूँगा तो ये 2 ही आएगा, ये z 2ab बन चुका है। अब जिस तरह हम पहले करते थे, पहले क्वेश्चन के अंदर अभी हमने किया है, किस तरह हमने इसको किया है कि 1 जो होता था इसको एक बार हम स्क्वायर करके प्लस में लिखते थे, एक बार स्क्वायर करके इसको हम माइनस में लिखते थे। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये z + 2, तो इधर एक फार्मूला अब इसमें बन रहा है, यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। तो इसको मैं
एक फार्मूले में लिख दूंगा। फार्मूला कैसे बनाऊंगा, ये स्केयर के नीचे जी है, ये माइनस ये 2 के साथ जो ये माइनस आ जाएगा, स्केयर के नीचे 1 है तो इधर 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर। अब 1 का स्केयर 1 होता है, 4 से 1 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको माइनस बनाऊँगा। माइनस कैसे बना सकता हूँ, z+2 ये z-1 का स्केयर, तो ये +3 है, तो इसके साथ अगर मैं योटा लगाता हूँ, योटा स्केयर, और योटा स्केयर अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो नीचे वाला योटा स्केयर की -1, ये -1 प्लस को माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, z+2 z-1 का स्केयर। लेकिन अब इसमें ये देखें कि ये तो योटा का स्केयर है, 3 का स्केयर हम नहीं कर सकते, तो ये स्केयर हमें बनाना पड़ेगा। तो स्केयर कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसको यहाँ अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ समझने की कोशिश करें कि ये 3 को अगर मैं इस तरह लिखता हूँ 3 का स्केयर, तो यहाँ देखिए ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, तो ये देखिए आंसर हमारे पास क्या है 3 आया है। तो इसको मैं इस तरह अब लिखूँगा 3 का स्केयर और ये साथ योटा का स्केयर, z+2 z-1 का स्केयर माइनस, अब ये पावर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 योटा, पावर एक जैसी है तो इसको एक बार मैं लिख दूँगा, ये z+2 एज इट इज़ आ जाएगा, z-1 का स्केयर माइनस ये ए का स्केयर, ये बी का स्केयर, इसको एक बार आप मैं प्लस में लिख दूँ, एक बार माइनस में लिख दूँगा, तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा z-1 + 3 योटा और z-1, इसको अब एक बार मैं माइनस में लिख देता हूँ, तो हमारे पास ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है, वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है, z⁻³ और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं लगाऊंगा इधर z+3 z का स्केयर -3z और इधर मैं +3 का स्केयर। अब इसको वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है जिस तरह हम पहले सॉल्व करते थे, z+3 ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये z का स्केयर, इधर मैं फार्मूले का -2 लिखूँगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ मैं 1 नहीं लिख सकता, 1 लिखूँगा 2 1 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, ये 3z और ये साथ z आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ 3z चाहता हूँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 2, जिस तरह पहले हमने 65 के अंदर किया था, 65 के नीचे ये 2 लिखा था, तो इसके बाद ये 3/2 है, तो इसको मैं एक बार क्या करूँगा प्लस कर दूँगा और इसको एक बार बेटा मैं क्या करूँगा माइनस कर दूँगा। अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी सोल्व करें। ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये z+3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये z का स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है, इसको फार्मूला, ये स्क्वायर के नीचे z है और ये देख 2 के नीचे क्या है 3/2, तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो ये a-b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसमें बन रहा है। तो यहाँ तक क्या है फार्मूला है। उसके बाद 3 का स्क्वायर और 2 का 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, ये होता है 9, 3 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं इस तरह 3 का स्क्वायर इसके साथ मैं माइनस लिखूँ, उसको मैं लैदा कर लेता हूँ, प्लस इसलिए मैंने साथ लिखे, प्लस बाहर लिखने से अंदर वाले साइन तो वैसे ही रहते हैं, सेम रहते हैं, सिर्फ बार प्लस आप लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और ये साथ ही माइनस आएगा, 2 का स्क्वायर, ये 2 इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, ये 4 और इसके साथ ये क्या है +9। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये z+3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये फार्मूला बन रहा है z3/2 का स्क्वायर। अब इसका अगर मैं एलसीएम इधर डायरेक्ट एलसीएम लेने लगा हूँ, इसका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, इसका एलसीएम 4 1 4, तो ये -9
1 4 द 4 आएगा तो 4 9 द क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 36 जी प्लस 3 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 36 से 9 निकालने तो हमारे पास आएगा 27/4। तो ये देखें फार्मूला ऑटोमेटिकली बन रहा है जी प्लस 3 z-3/2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास 27 और ये हमारे पास 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा और ये हमारे पास जो 27 है ये हमारे पास 3 की पावर 3 करें तो हमारे पास 27। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप ये 27/4 जो है, ये 27 तो 3 के पावर 3 होता है, लेकिन हमें 3 के पावर 2 चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर बनाऊँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस स्टेप को मैं इधर आपको अलहदा समझाता हूँ। अगर इसके ऊपर मैं ये स्केयर लगाता हूँ, अब आप सोच रहे होंगे ये स्केयर रूट तो आपने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन मैं इसके साथ ये भी स्केयर लगा दूँ, ये स्केयर रूट और स्केयर इससे कट हो जाएगा और पीछे देखें वही चीज़ रह जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये स्केयर भी लगाऊँगा 3 और ये स्केयर भी लगाऊँगा। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को, ये जो 3 है ये पेयर बन रहा है तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर और ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल ये चीज़ लिखने लगा हूँ, ठीक है। z+3 z-3/2 का स्क्वायर प्लस ये ऊपर वाला 3/3 का स्क्वायर और नीचे ये 2 का स्क्वायर और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर और योटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस चाहिए तो ये पहले भी हम करते हैं। z+3 z-3/2, उसके बाद ये योटा स्क्वायर नीचे वाला का यहाँ माइनस आ जाएगा, उसके बाद रह जाएगा ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है। तो इसको मैं एक बार लिख के 3 और सॉरी ये नीचे वाला था 2 का स्क्वायर, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर और ये वाला, इसका तो -1 इधर आ गया ना, तो इसके ऊपर ये मैं योटा इस तरह कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये z+3 तो एज इट इज़, तो इसको एक बार मैं प्लस में लिखूँगा, एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूँगा। बाय 2 योटा। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा z+3, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं z-2 3+3 योटा। अब यहाँ से अगर आप इसका 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं और इधर से z-3 अंडर रूट और नीचे ये 2 एलसीएम है तो ये ऐसे। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ z इस साइड इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से z² क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, z² कॉमन है तो पीछे एक z, यहाँ -2 और इधर से कॉमन क्या है 16 + 16 z, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए। इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। यहाँ से 16 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब z-2 इसको मैं एक बार इधर लिख देता हूँ और पीछे रहेगा z² प्लस ये 16, ये z² ये z-2 एज इट इज़,
अब इसके साथ ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ मैं माइनस लाना चाहता हूँ, तो जिस तरह पहले क्वेश्चन करते थे बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ मैं माइनस ले आऊँगा। यहाँ हमारे पास 16 है, ये 4 का स्क्वायर है और साथ में योटा स्क्वायर, क्योंकि योटा स्क्वायर जो नीचे होता है उसका ये माइनस आ चुका है। तो अब ये हमारे पास फाइनली ये फार्मूला बन चुका है जी स्क्वायर माइनस 2 योटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला फाइनल बन चुका है हमारे पास। अब इसका हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखें ये 4 का स्क्वायर है, तो इधर बेटा 4 आना चाहिए 4, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर पावर सेम है, तो एक बार लिख दूँगा पीछे 4 योटा आ जाएगा। तो ये z माइनस 2, इसको अब ये z प्लस 4 योटा और z माइनस 4 योटा, ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, अब इसमें ये z की पावर 4, अब ये 21 है। तो अगर मैं ये 3 फैक्टर का 4 फैक्टर बनाऊंगा, 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। अब इसमें देखें 25 से अगर मैं 4 निकालता हूँ तो हमारे पास 21 जी का स्क्वायर आ जाता है। और अब इसमें ये भी आप देखें कि 4 को 25 से करूँगा तो ये हमारे पास 100 आएगा। अब इसमें हमने फैक्टर बनाया था जिस तरह 9th 10th में हम करते होते थे कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर है 21, और दो फैक्टर अगर उनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर है 100। तो 4 को 25 से किया तो 100 आ चुका, 25 से 4 से निकालेंगे तो ये 21 जी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से Z2 ये कॉमन आ जाएगा, Z2 पीछे रह जाएगा, Z2 Z4 था, Z2 बाहर निकाल लिया 25। अब यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है -4, तो ये जी स्क्वायर ये माइनस बाहर आ चुका है, पीछे रह जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस 4 को 25 से करें तो आपके पास 100। अगर ये दोनों आपके आंसर सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ से मैं जी की पावर 425 और ये पीछे जी स्क्वायर -4। अब इसमें ये तो फार्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर, इसको बनाना पड़ेगा जिस तरह हम पहले भी करते थे जी का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ मैं माइनस लगा के ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर साथ में योटा का स्क्वायर कर दूंगा। योटा स्क्वायर जो मैं नीचे मैंने लिखना था उसकी जगह माइनस आ जाता, पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन किए। ये जी का स्क्वायर है तो ये जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। इधर हमने योटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस पहले ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको मैं ऐसे अब लिख सकता हूँ। ये फार्मूला बन चुका है जी का स्क्वायर -5 योटा, पावरें सेम है तो एक बार लिख दूँगा इसको मैं, ये जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इसको एक बार मैं प्लस में लिखूँगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिखूँगा। अब इसको भी एक बार जी -5 योटा, पहले चाहे प्लस में लिख लें चाहे पहले माइनस में लिख लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये वाला सेम एज इट इज़ आ जाएगा +2 जी -2, ये फाइनल आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5, ये जी की पावर 4 है तो ये जी का स्क्वायर इस तरह मैं इसको कर दूंगा, और ये -16 है तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको एक बार मैं प्लस में लिख दूँगा एक बार माइनस में लिख दूँगा। स्क्वायर के नीचे वाला क्या है जी स्क्वायर, और इसके स्क्वायर के नीचे क्या है 4, तो एक बार मैंने ये प्लस लिख दिया और एक बार इसको मैंने माइनस लिख दिया। अब इसको आगे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन रहा है, इसका फिर मैं वही काम करूँगा। जी का स्क्वायर ये +4 तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये 4 है तो 2 का स्क्वायर और साथ योटा का स्क्वायर, जिस तरह पहले क्वेश्चन के अंदर हम करते थे, यानी कि योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करूँगा डिवाइड भी करूँगा, नीचे वाला जो है उसका माइनस आ जाएगा। ये जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये सिंपल इसको जी स्क्वायर -2 योटा का होल स्क्वायर, ये एक बार इसको मैं प्लस लिख दूंगा एक बार इसको मैं माइनस। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, एक बार इसको मैं प्लस में लिख दूंगा एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। ये z+2 और z-2 ये एज इट इज़ आ जाएगा z-2। अब बेटा पार्ट नंबर 6 को करते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर ये जी की पावर 4 है, ये जी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस ये 3 जी स्क्वायर
और यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगा, 2 से इसको मैं डिवाइड भी कर दूँगा। ऐसे 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब 2 से कट करूँगा तो ये 3z का स्क्वायर ही बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला बनेगा 2ab। तो यहाँ पर आगे मैं क्या करूँगा, ये 3/2 है, तो ये 3/2 जो होता है इसको मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस कर दूँगा और एक बार इसको मैं माइनस कर दूँगा और ये -4 आ जाएगा। अब ये फार्मूला देखें बन चुका है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें 2ab कहाँ है, ये देखो, ये a और b हमारे पास, ये 3/2, ये 3/2 b है। तो ये फार्मूला z स्क्वायर प्लस 3/2 ये फार्मूला बन चुका है। अब ये हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये -4, ये z का स्क्वायर प्लस 3/2 एज इट इज़। और इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका 4 और 1 दा 4, ये -9, 1 4 दा 4, 4 4 दा 16, ये z स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -25 और ये बन जाएगा 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये z 3/2 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। आगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ये 5/2 है, 5/2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको एक बार मैं प्लस में कर दूंगा, इसको एक बार मैं माइनस में कर दूंगा, z स्क्वायर प्लस 3/2, ये हमारे पास a और ये हमारे पास क्या b। एक बार मैंने प्लस कर दिया, ये z स्क्वायर प्लस 3/2, ये पूरी a रकम होती है जो स्क्वायर के नीचे, तो इसका साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होता है, -5/2। अब ये देखें, इसका एलसीएम लूँगा मैं, इसका एलसीएम 2 आएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह ये z का स्क्वायर, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 2 3 - 5। अब ये z का स्क्वायर प्लस ये 8 को 2 से किया तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह ये z का स्क्वायर 5 से 3 निकाले तो -2 को 2 पे किया तो -1। तो अब इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, 1 का स्क्वायर वही होता है, तो इसका काम हमने पहले की तरह करना है, z का स्क्वायर, तो यहाँ ये 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस लाऊंगा और साथ योटा स्क्वायर कर दूंगा। इसको एक बार मैं प्लस में लिख दूंगा, एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, z का स्क्वायर 2 योटा का स्क्वायर, ये z + 1 z - 1 एज इट इज़। इसको एक बार मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा और ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा, +1 और z - 1। पार्ट नंबर 7 करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होना जैसे पार्ट नंबर 6 किया है, बिल्कुल सेम। ये z का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ मैं 2, ये 5z का स्क्वायर है तो 5z का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 2 से इसको डिवाइड करवा दूँगा तो 2 से कैंसिल, 5z का स्क्वायर रह जाता है। ये 5/2 जो है इसको एक बार मैं क्या करूँगा, प्लस करवाऊँगा, एक बार इसका स्क्वायर से इसको मैं माइनस करवाऊँगा, यहाँ माइनस आएगा +6। अब ये वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फार्मूला मैं बना देता हूँ इसको, z का स्क्वायर यहाँ प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, ये +6। इसका अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, ये 2 का ये z का स्क्वायर
प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस, इसका मैं अगर लेता हूँ एलसीएम, तुम्हारे पास जो एलसीएम आएगा ये 4 × 1 = 4, ये -25, और ये 6 × 4 = 24 इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इसको मैं ऐसे लिख दूँगा, 25 से 24 निकालूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -25 से 24 निकाला 1/4, तो ये आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जी का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं प्लस में लिखूँगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूँगा। तो यह देखें, एक बार मैंने इसको प्लस में लिख दिया तो एक बार इसको मैंने माइनस में लिख दिया। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो 2, 5 1 तो ये 5 + 1 हो जाएगा 6, और यहाँ जी प्लस ये 2 एलसीएम, और 5 से 1 निकालेंगे तो 4, ये जी प्लस ये 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर जी स्क्वायर जी स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये 2 2 4 हो जाएगा, कट जाएगा, जी प्लस 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब इन दोनों के अंदर देखें कि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो फाइनल हमें फिर वही काम करना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं -3 योटा का स्क्वायर, इसके साथ भी ऐसे करूँगा माइनस और 7 योटा का स्क्वायर, और अब इसमें ये 3 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसका स्क्वायर ना हो उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा के अब ऐसे स्क्वायर बना लूँगा मैं, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो 3 आएगा। इसी तरह ये जी का स्क्वायर माइनस ये 2 का भी स्क्वायर नहीं होता तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही करूँगा, योटा का स्क्वायर। अब ये एक बार इसको मैं प्लस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी स्क्वायर 3 योटा, ये पावर सेम है तो एक बार जी का स्क्वायर माइनस, ये देखो ये पावर एक जैसे हैं तो इसको एक बार मैं लिख दिया। अब इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा जी, ये -3 योटा का स्क्वायर है, इसको एक बार प्लस में लिखूँगा मैं योटा, एक बार इसको मैं इसी फार्मूले को एक बार मैं इसको माइनस में इसको लिख दूँगा ये, और साथ ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये प्लस, क्योंकि स्क्वायर के नीचे रकम हम लिखते हैं, ये प्लस था तो ये -3 योटा। अब इसका भी मैं वैसे ही लिखूँगा, जी प्लस 2 योटा और जी माइनस √2 योटा, ये फाइनल आपका आंसर। तो बच्चों पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम इसको करेंगे, जी का स्क्वायर प्लस यहाँ ये 2 में लगाऊंगा 7 7, तो 2 पे इसको देखिए मैं डिवाइड कर दूंगा तो 7 ये जी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 7/2 को एक बार मैं प्लस करूंगा और इसको एक बार मैं माइनस कर दूंगा, ये -144 आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन रहा है, जी का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर हमारे पास 144। अब इसका मैं ले लूँगा एलसीएम, जी का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास ये 4 1 4, ये 49, साथ माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 144 को 4 से करें तो आपका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से इसको करके देख लें तो 5 - 5 76, तो ये जी का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस
576 49, जब दोनों को प्लस करेंगे तो -625/4। और अब इसके अंदर अगर आप इसको और से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 625 अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो 25/2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें 625 का। इस तरह कैलकुलेटर में लिखें 625 और आपका आंसर ये 25 आ जाएगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा 25 कैसे आया। अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना है बेटा, एक बार आपने इसको माइनस में लिखना है, +25/2 और ये z² प्लस 7/2 -25/2। अब इसका आगे एलसीएम आ जाएगा, ये 2 और 25 और 7 कितने होते हैं, ये 32 z7। अब यहाँ से हमारे पास +2 आ जाएगा, 25 अब 7 निकालेंगे तो हमारे पास 18 -18। तो ये z² प्लस 32 को 2 से करें तो ये 16, ये z² और ये हो जाएगा 29। अब ये वाला काम इसके अंदर हमने क्या करना है, ये 4 का स्क्वायर है, ये z², लेकिन यहाँ प्लस है तो मैं माइनस लाऊंगा, तो माइनस के लिए मैं साथ फिर 4 का स्क्वायर योटा स्क्वायर में लगाऊंगा जिस तरह हम पहले करते थे। अब ये z का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये तो आसान है। अब ये हमारे पास z, ये 4 का स्क्वायर योटा का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 4 योटा का होल स्क्वायर। ये एक बार इसको मैं बेटा, ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इसको मैं प्लस कर दूंगा, एक बार इसको मैं माइनस कर दूंगा। अब ये भी फार्मूला बन रहा है, एक बार इसको मैं प्लस में कर दूंगा और एक बार इसको मैं माइनस में कर दूंगा। z+3 ये z-3 ये एज इट इज़ आ जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ z⁴ 7z का स्क्वायर -144 एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। z⁴, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z² और ये स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करूँ कि प्लस माइनस करूँ तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 144 आ जाए। अगर मैं +16 z² माइनस 16 से 9 z² निकालूँगा तो हमारे पास ये 7z आ जाएगा। 16 को 9 से, सॉरी ये 9 है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 144 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में z², इधर भी z² है तो z² कॉमन आ जाएगा, z², पीछे रह जाएगा एक z² प्लस 16 और यहाँ से -9 कॉमन, z², 9 को मैं अगर 16 से करूँगा तो ये 144 हो जाएगा। तो z² प्लस 16 और z² -9। अब इसमें हमने वैसे ही काम करना है जो पहले जिस तरह हम करते थे। तो ये z² है, ये z² एज इट इज़ और यहाँ ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस की जब माइनस लगाऊंगा 7 योटा स्क्वायर, बिल्कुल वैसे जिस तरह हम काम करते। अब ये बिल्कुल वैसे सेम हो जाएगा, z² -3 का स्क्वायर, ये इसको अब z² -4 योटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये z एक बार मैं करूँगा प्लस, एक बार इसको मैं कर दूँगा माइनस कर दूँगा, एक बार प्लस और एक बार इसको मैं माइनस कर दूँगा। तो ये z +4 योटा और z
-4 योटा z +3 और z -3। अब ये देखें, ये सारा क्या क्वेश्चन के अंदर ये ज़ीरो के इक्वल है, तो ये साथ साथ आपने इसको ज़ीरो के इक्वल भी रखते जाना है, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, z +4, क्योंकि मैंने रूट्स निकालने इज इक्वल टू ज़ीरो, z -4 योटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी सबको मैं ज़ीरो के इक्वल रख के आंसर निकाल लूँगा। तो यहाँ से इधर आगे -4 योटा एक आंसर, इधर जाके ये 4 योटा, इधर जाके -3 और ये -3 उधर जाके +3। तो फाइनल मेरे पास ये -4 योटा, एक ये रूट्स निकला, दूसरा ये रूट्स प्लस योटा और ये -3 और +3। फाइनल ये मैंने रूट्स निकाल लिए, रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ये जिस तरह आप 10th क्लास में आप कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही होना है। तो सबसे पहले जो ये जी के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के साथ जो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ये 2 है तो 2 से मैं सबको डिवाइड कर दूँगा। जी स्क्वायर, ये देखो 2 से मैंने सबको क्या किया है, डिवाइड कर दिया। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा जी स्क्वायर -3/2 जी, और ये 2 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता था वो उसको हम एक साइड पर लेके जाते थे। -3/2 जी, ये इधर जाकर -2 हो जाएगा, और इसी के साथ जो जी के साथ होता था उसको हम -3/2 इसको हम 2 से डिवाइड करवा देते थे। अब जैसे ही इसको मैं ये 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा -3/4, और अब इस -3/4 हमारे पास जो आंसर आएगा इसका मैं लूँगा स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर, ये माइनस जो है ये वैसे स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये 3/4 का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा, मैं इसको उधर भी, इस साइड पर भी और इस साइड पर, दोनों साइड पर मैं प्लस करवा दूँगा। तो जी स्क्वायर -3/2 जी, तो ये 3/4 है, तो ये 3/4 इधर भी हो जाएगा, और ये -2 + 3/4 इधर भी मैं इसको करवा दूँगा। आगे इसको करते हैं तो सिंपल ये फार्मूला बन रहा है z -3/4, ये माइनस ये वाला आता है का स्क्वायर, और ये -2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको एलसीएम लेते ही आ जाएगा 16, और ये 116 है, 16 2, वैसे अब 16 1 16 2 16 32 9 1 9, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 32 में से अगर आप 9 निकालते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा 32 - 9, 12 में से 9 निकाले 3 पीछे 2 23, तो -23/16। अब ये z -3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, -23/16। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, z -3/4 इक्वल टू प्लस माइनस, ये 23 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 23 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 या -1, या 23 को -1 से करूँगा तो ये -23 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट को मैंने अलग-अलग कर लिया है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब ये प्लस -23, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो योटा के इक्वल होती है, और नीचे ये आएगा 4, ये z माइनस ये 4, ये अब -4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3/4 प्लस -23 योटा/4
इसका एलसीएम ले लेंगे आप 4, तो ये 3 प्लस माइनस 23 योटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर आपने अलग-अलग लिखना है तो 3 एक बार इसको प्लस में लिख दें और एक बार इसको आप माइनस में लिख दें। ये पीछे बुक से आंसर चेक कर लें ऐसे। पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जी के साथ 1 है या कुछ 1 है, तो 1 से अगर डिवाइड करूँगा तो वही आंसर आएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जी स्क्वायर माइनस 6 जी, ये 30 उधर जाके इस कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -30। उसके बाद जी के साथ 6 है तो 6 को मैं 2 पर डिवाइड करूँगा, आंसर आएगा 3। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इधर भी प्लस करूँगा मैं और उधर भी प्लस करूँगा, जी स्क्वायर माइनस 6 जी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, जी माइनस 3 का स्क्वायर, ये -30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जी माइनस 3 का स्क्वायर, 30 से 9 निकालने तो हमारे पास -21। अब स्क्वायर वो ख़त्म करूँगा, दोनों तरफ में क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, का स्क्वायर -21। उसके बाद ये स्क्वायर इससे कैंसल, जी -3 प्लस माइनस 7 लाजमी लगाना है। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 21 मल्टीप्लाई बाय -1, जी -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 21 एज इट इज़, और ये योटा -1 का स्क्वायर रूट योटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से जी इज इक्वल टू -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस -21 अयोटा। अब 21 के चाहे तो फैक्टर चाहे तो इसके फैक्टर ना निकालो, ये फाइनल आपका आंसर। पार्ट नंबर 3 इसके साथ आप जी स्क्वायर के साथ 3 है तो 3 से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इधर डायरेक्ट इधर 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से कैंसिल तो आ जाएगा जी स्क्वायर 3 6 18 और ये प्लस 50/3 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर -6 जी, ये अब प्लस है तो इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। अब जी के साथ क्या है 6 है तो 6 को मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 3 6 और इसका मैं करूँगा स्क्वायर और ये जी स्क्वायर -6 जी -50/3 एज इट इज़। ये +3 का स्क्वायर मैं इधर भी करूँगा स्क्वायर और इसको इधर भी मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। अब ये फार्मूला बन चुका है, जी ये माइनस आ जाएगा, स्क्वायर के नीचे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3, ये प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका ये 3 -50 इसका एलसीएम लेंगे तो ये 9 3 27, ये जी -3 का स्क्वायर 50 से 27 निकालें तो 23/3। अब इसको कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ ले लें आप स्क्वायर रूट, दोनों तरफ मैंने ले लिया स्क्वायर रूट, ये जी -3 प्लस -23/3 का अंडर रूट। अब ये मल्टीप्लाई -1, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, जी -3 प्लस -23/3, इसकी जगह आ जाएगा योटा जी, ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा और 23/3 योटा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करूँगा तो यही आ जाएगा। तो इसको करता हूँ जी स्क्वायर प्लस 4जी, ये उधर जाके 30 प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जी के साथ क्या 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर मैं इधर भी करूँगा, उसका स्क्वायर इधर भी उसका मैं स्क्वायर कर दूँगा और -13 प्लस ये 2 का स्क्वायर मैं इसको इधर भी कर दूँगा। तो आगे ये जी का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है फार्मूला, तो जी प्लस 2 का स्क्वायर ये बनेगा फार्मूला, ये -13 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4
जी प्लस 2 का स्केयर, ये 34 निकाला तो -9। अब इस स्केयर को मैं ख़त्म करता हूँ तो दोनों तरफ क्या करूँगा, मैं स्केयर रूट ले लूँगा -9, ये इसका भी स्केयर रूट, ये इससे कैंसल, जी प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा। अब ये जी प्लस 2, इसको अब मैं लिखूँगा इसी तरह, 9 मल्टीप्लाई बाई -1 जी प्लस 2। अब ये हो जाएगा प्लस, ये 9 का स्क्वायर रूट 3, इसकी वैल्यू योटा, जी प्लस ये उधर चला जाएगा, -2 प्लस 3 योटा। नंबर 5 बच्चों करते हैं। अब इसके अंदर 2 से, सबसे पहले ये इधर 2 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 से कैंसल, तो जी स्केयर प्लस 2 3 द 6, तो 3 आ जाएगा, ये प्लस 9/2, जब 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0, आगे जी स्केयर प्लस 3 जी, या 9/2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब जी के साथ जो 3 है, इस 3 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 3/2 ही आएगा। इसका स्केयर मैं दोनों साइडों पे प्लस करूँगा, इधर भी मैंने 3/2 प्लस कर दिया, वो इधर भी 9/2 प्लस ये 3/2। कंप्लीट स्केयर का मेथड ये होता है कि दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसको मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, 3/2 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये -9/2 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, ये 2 का स्क्वायर 4। अब ये फार्मूला इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इधर भी क्लोज़ कर सकता था, जी प्लस 3/2। इसको कैसे क्लोज़ किया जाता है, स्क्वायर के नीचे जी है, जी लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे 3/2 है तो 3/2 लिखते हैं, इसके साथ ये वाला साइन लिखते हैं। अब यहाँ से इसका आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम बेटा का क्या आएगा 4, तो 4 एलसीएम आ गया, 2 2 द 4, 2 9 द 18, 4 1 द 4, ये प्लस 9, जी प्लस 3/2 का स्क्वायर, 18 से 9 निकालें तो 9/4। अब आगे वाला स्टेप इसमें हम करते हैं तो जी प्लस 2 3/2, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, प्लस माइनस ये 9/4, इसका अगर हम एलसीएम ले स्क्वायर रूट लेते हैं ये 3/2 आ जाएगा। 9/4 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9 का स्क्वायर रूट है 3, स्क्वायर रूट 4 का 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये जी, ये प्लस माइनस है, जब ये उधर जाएगा तो अब इसके अंदर एक था माइनस भी, तो माइनस को अगर मैं इस तरह कर दूँ -1, तो इसके साथ ये योटा आ जाएगा। ये 3/2 इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस, और ये 3/2 योटा। अब नीचे 2 है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा -3 प्लस 3 7 योटा। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ये साथ प्लस माइनस भी आएगा, ये प्लस माइनस। पार्ट नंबर 6 के अंदर आप देखते हो इसके साथ 3 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 3 से सब को डिवाइड कर दूँगा। यो जी स्क्वायर के साथ होता है, अगर 3 है तो 3 से इसको डिवाइड कर दें, अगर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दें, तो ये 3 से कैंसल, जी स्क्वायर -5/3 तो ये प्लस 7/3 है। इसको आप उधर ले जाएं कि 0 को 3 से डिवाइड 0 ही आएगा, ये इधर आके -3 हो जाएगा। ये 5/3 है, ये 5/3 को 2 पे आप, ये 5/3 इसको 2 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मतलब इसको आप तकसीम 2 पे करते हैं, ठीक है ना। जब इसको 2 पे डिवाइड करोगे, 5/3 ये तकसीम है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5 1 द 5 और 3 2 द 6, ये 5/6 आएगा। अब 5/6 का आप लेना है स्क्वायर, ये स्क्वायर आपने इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ आपने ऐड करना है, 5/3 प्लस 5/6 आप इधर भी ऐड कर दोगे, और -7/3 इधर भी आपने इसको ऐड कर देना है। अब ये फार्मूला बन गया, ये स्क्वायर के नीचे जी है, ये स्क्वायर में 5/6 है, ये
5/6 अलामत हमेशा साइन हमेशा इसका आएगा और स्क्वायर के नीचे वाली आप इधर लिख दोगे। -7/3 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे इसको मैं इधर साइड पे एलसीएम इसका लेता हूँ +25/36 तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। 3 12 36 होता है। 12 को 7 से किया तो ये 84 ये +25 -84 +25/36 ये एज इट इज़ आ जाएगा। 84 से आप निकाल लें 25, 84 से निकाला 25 तो 14 से 5 निकाला 9 और 7 से 2 निकाला तो 5, 59 -59/36। अब ये z-5/6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों तरफ इसका ले लें स्क्वायर रूट z-5/6। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ये 59 और 36। अब बिल्कुल ऐसे ये माइनस वाला जो है ना इसके साथ योटा आने वाला है। -1 से किया तो ये इसके साथ ख़त्म z-5/6 प्लस -59 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता लेकिन 36 का 6 होता है। साथ इस पूरी रकम ये किसकी इक्वल है योटा की। अब ये उधर चला जाएगा माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा 5/6 प्लस -59/6 साथ योटा। अब इसका आगे इसका एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों सेम है 6 और ऊपर ये 5 ये प्लस माइनस ये 59 और ये आपका योटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर लिखा हुआ सोल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज। अब इसको आपने सोल्व करना है जिस मर्जी मेथड से क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 2z4 ये 32 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 2 16 ये 2 1 द 2 2 16 द 32 तो ये 16 ये अब इसको मैं ऐसे हल कर सकता हूँ। ये z⁻2 और ये 2 हो जाएगा और ये 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा 16 तो ये z⁻2 और 2 दोनों तरफ मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ले लूँगा 4 का स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल ये z⁻2 प्लस -4। अब इसको एक बार मैं प्लस में z की स्क्वायर एक बार इसको प्लस में लिखूँगा और एक बार इसको माइनस में लिखूँगा। तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए फिर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ लूँगा तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इससे कैंसिल z ये हमारे पास +-2 आंसर आएगा और ये इसी तरह ये स्क्वायर इससे कैंसिल। अब ये -4 बिल्कुल सेम आ चुका है तो इसको हमने बिल्कुल वैसे करना है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर। अब इसका तो आ जाएगा +-2 और इसके साथ ये योटा आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। एक हमारे पास +-2 और दूसरा +-2 योटा। पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर आप देखें कि एक तो z दोनों तरफ है तो z भी कॉमन आ रहा है और 3 भी इसमें कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकालता हूँ 3z तो पीछे z की पावर 4 और यहाँ से 3 1 द 3 और 3 8 द 24 z को हमने बाहर निकाल लिया और इसको अगर मैं इधर 0 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये 0 के इक्वल ही था तो 3 z को मैं 0 के इक्वल रखूँगा। उसके बाद z4 -81 इसको मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो यहाँ से 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एक आंसर z का 0 आ चुका है। अब यहाँ से z की इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा
तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है? ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस 9। एक बार इसको मैं माइनस में लिखूँगा, वो एक बार इसको मैं प्लस में, पहले माइनस प्लस में फिर माइनस में इसको मैंने लिख दिया है। अब जी स्क्वायर प्लस 9 को मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, उसके बाद जी स्क्वायर माइनस 9 को मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगा। अब यहाँ से जी स्क्वायर ये उधर जाके -9, ये उधर जाके +9। अब इसको मैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। अब -9 है तो ये फिर वैसे -9 को हम वैसे सोल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू Z9 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। तो इसको भी मैं वैसे सोल्व करता हूँ, जी स्क्वायर रूट ये 9 का स्क्वायर रूट और साथ ये इससे कैंसिल, ये प्लस माइनस ये 3, एक ये आंसर आ चुका है। दूसरा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लूँगा 3 और ये साथ योटा, तो फाइनली एक ज़ीरो आंसर। दूसरा हमारे पास +3 योटा और ये भी हमारे पास क्या है, ये +3 है। वैसे इसके साथ योटा, इसके साथ योटा नहीं। ये फाइनल हमारे पास इसके आंसर है। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम, यहाँ से 5z कॉमन आ जाएगा, 5z पीछे रह जाएगा, z की पावर 4, 5z बाहर तो -1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5z इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 और z की पावर 4 -1 इज़ इक्वल टू 0। z ये 0 उधर जाकर डिवाइड होगा तो z का एक आंसर आ जाएगा 0। तो अब इसके ऊपर मैं इसको अब ऐसे कर सकता हूँ, z स्क्वायर -1, इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर +1, एक बार इसको प्लस कर दूंगा, जी स्क्वायर एक बार इसको मैं माइनस कर दूंगा और 0 के इक्वल रखूँगा इसको। अब जी स्क्वायर +1 इज़ इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। जी स्क्वायर ये उधर जाकर -1, ये जी स्क्वायर उधर जाके +1। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। दोनों तरफ जैसे स्क्वायर रूट लूँगा ये इससे ख़त्म, और ये -1 ये +1 और साथ ही माइनस है, तो माइनस जब होता है साथ ये योटा आ जाता है। तो यहाँ ये कैंसल, जी इज़ इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, साथ ही आ जाएगा योटा। योटा को 1 से किया तो योटा ही आएगा। अब इसका करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1, तो इसका 1 का 1 नहीं आएगा स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल, तो +-1। तो फाइनल हमारे पास एक ये वाला आंसर, दूसरा ये और तीसरा 0 वाला, 0 +1 और ये वाला +-1 योटा। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इन दोनों में से देखें तो जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर को कॉमन में निकाल लेता हूँ, पीछे रह जाएगा जी स्क्वायर -5। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इधर +1 लिख दूँगा मैं, क्योंकि 1 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यही हमारे पास आंसर आएगा। तो जी -5, अब इसमें हमने क्या किया, जी स्क्वायर को जब कॉमन लिया था तो यहाँ हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर आया था और इधर जी -5। तो अब यहाँ देखें कि ये जी स्क्वायर और ये जी स्क्वायर, ये तो जी4 बनता है, तो ये जी स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो यहाँ एक जी बचेगा। अब जी -5 और जी -5 दोनों सेम है, तो इसको मैं जी -5 एक बार लिखूँगा और पीछे रह जाएगा जी स्क्वायर और +1। अब इसको बिल्कुल वैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, जी -5 इज़ इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर +1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से एक आंसर आ जाएगा 5। अब जी स्क्वायर ये उधर जाकर -1, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा, जी स्क्वायर इधर भी +-1, इससे कैंसिल, +-1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई -1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और इस पूरे का आंसर क्या होता है योटा।
तो 1 को योटा से किया तो ये हमारे पास, या 1 को योटा से मैं करूँगा तो ये योटा ही आंसर आएगा। फाइनली हमारे पास दो आंसर है, एक 5 ये वाला और दूसरा हमारे पास प्लस माइनस योटा। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। अब इसमें लिखा है 4 माइनस 25 जी स्क्वायर प्लस 21। अब इसमें 3 रकमें हैं तो इसको मैं 4 के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ये 4 है तो ये 4। अब ये 25 जी का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस 21 जी स्क्वायर। ये देखें 21 और 4 25 हो जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। वैसे भी इसके अंदर ये 4 भी हो, ये 21 भी हो, और 4 21 ये 25 हो जाता है। अब यहाँ से 4 कामन आ जाएगा, 4 स्क्वायर कामन निकालूंगा तो 4 बाहर आ चुका है, पीछे रहेगा जी स्क्वायर, ये बाहर आ चुका है -1। अब यहाँ से -21 कामन आएगा, पीछे रह जाएगा जी स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 0। 21 को जी स्क्वायर 21 जी स्क्वायर और 21 बाहर आ चुका है, यह -1। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब ये दोनों आंसर ब्रैकेट वाले सेम आ जाए, इसके मतलब आपका आंसर ठीक है। तो जी स्क्वायर -1 ये ब्रैकेट वाला मैं एक बार लिख लेता हूँ, बाकी जो बचेगा 4 जी स्क्वायर और ये -21 इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 4 जी स्क्वायर -21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जी स्क्वायर ये उधर जाके +1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट में करता हूँ, इससे कट हो जाएगा +-1। तो इस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है तो +-1 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 4 जी स्क्वायर ये उधर जाके 21 प्लस हो जाएगा, जी स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, +-1 दोनों तरफ मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये इससे कैंसर, ये जी +-1 21 और 4 21 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का होता है, ये होता है 2। तो फाइनल हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। एक हमारे पास आंसर है +-1, दूसरा है +-1 21/2। तो ये दो हमारे पास आंसर, एक ये वाला और ये एक आंसर ये वाला। इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। अब इन दोनों में देखें तो ये जी स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पीछे रह जाएगा जी और इधर +1। अब यहाँ से +1 में लिख सकता हूँ, ये जी +1 एज इट इज़ 1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आंसर आएगा। अब यहाँ से जी +1 ये जी +1 इसको मैं एक बार लिख दूँगा, जी +1 पीछे रहेगा जी स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। अब जी +1 इज इक्वल टू 0 और जी +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इधर ये उधर जाके -1, अब जी स्क्वायर ये भी उधर जाके -1। अब इधर से मैं क्या करूँगा, ये एक हमारे पास आंसर, इधर स्क्वायर नहीं वरना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इसको मैं इधर स्क्वायर रूट लूँगा और -1 इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, और यहाँ जी इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास योटा के इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट, सारे ये प्लस माइनस हमारे पास ये आंसर आ चुके -1 +-1 योटा। तो अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद द 0 3 -2 योटा 2 योटा एंड सेटिस्फाइंग। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये आंसर दिए गए हैं और इसका हमें पॉलिनोमियल बनाना है। पहले क्वेश्चन होता था उसके ये सारे हम आंसर निकाल लेते थे, रूट्स निकाल लेते थे, और अब इसका हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। इसमें सबसे पहले मैं करूँगा लेट करेंगे जी इज इक्वल टू ये 3, तीनों को मैं लेट करूँगा जी के इक्वल, और हर क्वेश्चन के अंदर हमने यही काम करना है, जी को तीनों के इक्वल। अब ये जी ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इसी तरह जी इधर आकर +2 हो जाएगा, ये भी इधर आके -2 योटा। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है।
और हर क्वेश्चन के अंदर 6, 7, 8 तीनों एक जैसे, तीनों के अंदर हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है z-2 योटा। और ये P1 इसको हम नाम दे देते हैं पोलिनोमियल ऑफ z। और अब इसके साथ इधर मैं x मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट। अब इधर x की हमने वैल्यू निकालनी है, इधर आप x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, इसके अलावा a b c भी लिख सकते हो। p पोलिनोमियल पी सी इज इक्वल टू ये x एज इट इज़ आ जाएगा z-3। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 योटा का स्क्वायर। अब पहले हम क्या करते थे, इस फार्मूले को ओपन करते थे, अब इस फार्मूले को हम क्लोज कर रहे हैं। अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं, पी सी एक्स z-3, ये z का स्क्वायर एज इट इज़, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और अब यहाँ पर इसको मैं सोल्व करूँगा, ये योटा का, ये देखें 4 ये तो हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 योटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -4 आ जाएगा। जब ये -4 आएगा तो माइनस के साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस यह हो जाएगा +4, इसको मैंने इधर कर दिया। अब ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है P1, यहाँ क्या है 1, तो मैं ये z की जगह है 1, तो यहाँ मैं z की जगह 1 पुट कर देता हूँ और ये भी 1 आ जाए, ये x नहीं, ये z की वैल्यू, x तो आंसर आएगा ना, x तो हम निकाल लेंगे, z की जगह आ जाएगा 1 -3 और ये भी 1 का स्क्वायर +4, ये x 1 से 3 निकाल लें तो -2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 4 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x 5 to the 10, तो ये -10x और ये P1 है, ये एज इट इज़ P1 की जगह क्या है 20, P1 किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। अब -10 इधर जाके ये देखें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 1 द 10 10 2 द 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब ये -2 मैं यहाँ पुट करूँगा x की जगह, क्योंकि हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो यहाँ से p ऑफ z इक्वल टू x की जगह -2 z-3 और ये z स्क्वायर +4, ये वाली मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी लिखी। अब p z इज इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 2z +2 3 द 6 माइनस प्लस z की पावर स्क्वायर +4 और ये p ऑफ z। अब इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2z को z से किया तो ये 2z⁻3, अब इसको इससे करूँगा तो ये -4 to the 8z, अब 6 को z से किया तो ये 6z² और 6 को 4 से किया तो ये 24। अब इसमें ये पहले 2z³ उसके बाद +6z², यानी कि इसको ऑर्डर वाइज हम लिख लेंगे, -8z +24 और ये आपका फाइनल आंसर। इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा आंसर निकाल लेते। अब हमने ये पॉलिनोमियल यानी कि क्वेश्चन निकाल लिया, इसका फाइनल आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब 4 का मतलब है यहाँ 1 2 3 4, पहले 3 था तो ये 1 2 3 पहले के अंदर था। एंड सेटिस्फाइंग P2 इज इक्वल टू 40। अब बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, PZ इसको मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ इज इक्वल टू x यहाँ आएगा और यहाँ हमारे पास z, उसके बाद अब यहाँ देखें
तो ये -1 है, तो इसको मैं इधर +1 कर दूँगा। उसके बाद ये ये +1 है तो ये -1 कर दूँगा। ये योटे वाले को बाद में लिखते हैं, ये पहले दूसरे हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये -2 योटा है तो ये +2 योटा हो जाएगा, बनना फार्मूला ही है। उसके बाद ये +2 योटा है तो इसको मैं -2 योटा लिख दूँगा। एक दो स्टेप इसमें हमने छोड़ दिए हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किए थे। जो बच्चे डायरेक्ट इस पर आए क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 6 को भी लाजमी देखें। तो PZ इज़ इक्वल टू x एज इट इज़ आ जाएगा। ये z+1 और z-1, अब ये भी फार्मूला बन रहा है z का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला बन रहा है z का स्क्वायर -2 योटा का स्क्वायर x, ये z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 नहीं होता है, और यहाँ से z का स्क्वायर -2 योटा का स्क्वायर। इसको इधर मैं सॉल्व करता हूँ। -2 योटा स्क्वायर को -2 योटा इधर करता हूँ, -2 योटा का स्क्वायर, ये माइनस वैसे 2 का 4 योटा स्क्वायर, और ये -4 योटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस और प्लस, ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ +4। तो ये हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये वाली। अब इसके बाद यहाँ आप देखें तो P2 लिखा हुआ है, यहाँ PZ है, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 2। अब यहाँ जहाँ Z है उधर मैं 2 पुट करता जाऊँगा, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +4 P2 x, 2 का स्क्वायर 4 से 1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3, 2 2 4 +4 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा P2 किसके इक्वल है 240 के। ये देख लें क्वेश्चन के अंदर P2 किसके इक्वल है 240 के। तो यहाँ मैं क्या करूँगा 240 लिख दूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है P2 240 के इक्वल है। ये देखिए ये वाला, यहाँ से 8 3 24 x, अब 24 इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं। तो ये सिंपल 2 10 24, और उसके बाद और ये 2 12 24 और 2 0 0, और इसको मैं इधर करता हूँ ताकि शॉर्ट हो जाए 120/12/x। तो ये 12 1 12 12 1 12 10 0 0। तो x की फ़ाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखे 10x इज़ इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो x की जगह मैं 10 पुट करूँगा, उसके बाद हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ PZ इज़ इक्वल टू, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म थी ये वाली, और यहाँ x की जगह मैं क्या करूँगा 10 पुट कर दूँगा, और उसके बाद z² -1 z² +4। तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 10z का स्क्वायर -10, ये z² +4। अब 10z का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10z³ हो जाएगा। 10z² को 4 से किया तो ये 40z² हो जाएगा। अब -10 को z² के साथ किया जो -10z², और -10 को 4 से किया तो ये -40। अब आगे P ऑफ z इज़ इक्वल टू 10z³, 40z से 10 निकाले तो ये +30z² और -40, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद 0 4 -4 1 + योटा 1 - योटा सेटिस्फाइंग P2 इज़ इक्वल टू 72। इसको सॉल्व करने से पहले कुरान शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब इसके बाद इसको मैं ऐसे सोल्व करता हूँ। पी जी इज़ इक्वल टू, इसको डायरेक्ट ही मैं करूँगा यहाँ एक्स, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी इधर लिख, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। अब जी प्लस, ये +4 है, ये -4 कर दूँगा, ये -4 है, +4, इसी तरह ये जी -1 माइनस योटा, और इसी तरह जी -1 और ये प्लस अयोटा। अब पी ओवर जी, पी मल्टीप्लाई बाई जी एक्स एज इट इज़। अब ये फार्मूला बन रहा है जी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये भी फार्मूला बन रहा है जी -1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। एक्स एज इट इज़, जी का स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा 16, और ये फार्मूला ओपन करूँगा, जी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 ए बी, और ये योटा स्क्वायर हो जाएगा -1, एक्स एज इट इज़, जी का स्क्वायर -16, जी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 को 1 से गया 2, ये -2 जी हो जाएगा, माइनस माइनस +1, ये एक्स जी का स्क्वायर -16, जी का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन मैं पहले ये -2 जी लिख लेता हूँ, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है पी जी की। अब यहाँ देखें पी, यहाँ 2 लिखा है, पी ऑफ 2, तो जी की जगह क्या है, मैं 2 पुट कर दूँगा, और ये एक्स एज इट इज़ 2 का स्क्वायर -16, 2 का स्क्वायर 2 + 2 एक्स, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 से 4 निकालेंगे तो -12, और अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4 + 2 कैंसल, पीछे रहेगा 2 को 12 से किया, ये 2 रहेगा, 2 को 12 से ये ऐसे -12, और ये हो जाएगा 2, तो ये आगे आ जाएगा 2 12 24 एक्स मल्टीप्लाई बाई 24, तो इधर हमारे पास पी ऑफ टू किसके इक्वल है, ये देखें 70, पी ऑफ टू क्वेश्चन में लिखा हुआ 72 के इक्वल है, तो पी ऑफ टू की जगह मैं लिख दूंगा 72 इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्स ये 12 2 ये देखें 24, अब ये 24 इधर आके डिवाइड होगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो 24, ये 72 को 24 से अगर आप डिवाइड करें तो 24 1 द 4 और 24 3 द 72, ये 24 24 48 और 24 72 होते हैं, तो फाइनल 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब इसमें हम जो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी ये वाली, अब इसके अंदर x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, उसके बाद हमारे पास इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर मैं पुट करने लगा हूँ, ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी पी जी इज़ इक्वल टू जी का स्क्वायर -16, जी का स्क्वायर -2 जी + 2, इधर साथ एक्स भी था, तो पी जी इज़ इक्वल टू एक्स की जगह मैं 3 पुट करूँगा, जी स्क्वायर 16 जी स्क्वायर -2 जी + 2, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 जी स्क्वायर हो जाएगा, और 3 16 48, ये जी स्क्वायर -2 जी +2। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन आगे इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 3 की 3। अब इसके अंदर जो हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ 2 को
2 को 12 से जब किया तो हमारे पास है -24 आंसर आना चाहिए -24। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो ये माइनस आना चाहिए। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3z आएगा और माइनस माइनस प्लस। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, -3z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -3z की पावर 4z² और z² पावर 4 हो जाएगा। और 3z को जब इससे करेंगे तो ये +3 टू द 6z³। अब इसको आप इससे आगे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 3 द 6, ये z²। अब इसकी बारी आ गई, इसको आपने इससे करना है तो 48 तो z से किया तो ये +48z का स्क्वायर हो जाएगा, 48z का स्क्वायर। अब ये 2z है, 48 को 2 से किया तो ये -96z, और अब 48 को 2 से आगे किया तो ये +48 को 2 से किया तो ये 96। अब इसके बाद इसको और हम कर लेते हैं, -3z की पावर 4 + 6z की पावर 3, 6z और +48z का स्क्वायर। 48 से 6 निकाल दें तो हमारे पास -42z² और ये -96z + 96। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अल्लाह हाफिज़।